ताकत के जरिए अमन। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी फौजी ताकत का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। अमरीकी फौज के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन ने फौजी सप्लाई बहरी जहाज़ों के हमरा बहिरे अरब में सफ़र किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के ऐलान के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन ने 2 फौजी सप्लाई बहरी जहाज़ों और अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के 2 जहाज़ों के हमरा बहिरे अरब में सफ़र किया है, यानी उस तरफ कूच किया है। हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेंट्रल कमांड ने मजीद बताया कि नक्ल हरकत तैयारा बरदार जहाज़ के फ़िज़ाई विंग के तैयारों की परवाज़ों के साथ की गई और ये मुश्तरका बहरी सफ़र ऑपरेशनल तैयारियों के मुजाहरे का हिस्सा था। पैगाम के अख्तिताम पर ताकत के ज़रिए अमन का नारा दर्ज किया गया था। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि तेहरान शिद्दत से किसी मुआहदे तक पहुंचना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात का नया दौर अगले हफ्ते मुनक्किद होगा। उन्होंने इस बात का यादा भी किया कि ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि एक बड़ा बेड़ा मशरिक़ वस्ता की जानिब बढ़ रहा है। अमरीकी मीडिया ने अपने ज़राए के हवाले से बताया कि मस्कत में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बराह रास्त थे, जो जून 2025 में ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद उस नौयत की पहली मुलाकात थी। वेबसाइट एक्सियोस ने एक ज़राए के हवाले से बताया है कि अमरीकी मंदुबीन स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर ने मस्कत मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इसी तरह एक और न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए तस्दीक हुआ कि सल्तनत ओमान में ईरान और अमेरिका के हुकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात आमने सामने थे। अमरीकी नेटवर्क ने बताया कि ईरानी हुकाम के मुताबिक ये बातचीत 8 घंटे तक जारी रही। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इन मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। इनके मुताबिक जुमे के मुज़ाकरात ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुतालिक किसी मुफाहमत की बुनियाद बन सकते हैं। इसी दौरान एक और ज़राए की रिपोर्ट आई कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की तंसीबात की मरम्मत कर ली है और इन एटमी तंसीबात में भी महदूद मरम्मती काम किया है, जो गुज़िश्ता साल अमरीकी और इसराइली हमलों में मुतासिर हुई थी। अखबार की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता महीनों में मिसाइल साजी और लॉन्चिंग के दर्जनों मकामात पर मरम्मती काम किया गया, जबकि इंटेलिजेंस जायज़ों के मुताबिक जून के हमलों के बाद से बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को काफ़ी हद तक दोबारा बहाल कर लिया गया है। तो एक तरफ बातचीत का अमल चल रहा है और बातचीत की पेशरफ्त के बीच अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत तो जारी है, लेकिन मेरी ताकत को भी ईरान को देखना होगा और इसीलिए अब्राहम लिंकन कूच करता हुआ बहिरे अरब की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसका असर क्या बातचीत पर पड़ेगा? क्या ईरान भी अपने ताकत को आने वाले दिनों में या फिर यूरेनियम अफजुदगी के हवाले से किसी तरह के वीडियो को जारी कर सकता है? जैसे माजी में हमने कई बार देखा है कि कई सारे सैन्य जो एटॉमिक ठिकाने हैं उसके वीडियोस भी ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं। तो जहां बातचीत के अमल को खुशाइन करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से अपने ताकत का भी इजहार किया जा रहा है, ताकत का भी मुजाहरा किया जा रहा है कि देखिए हमारे पास इस तरह की ताकत है, यानी हमें कम में मत आके ईरान। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा कि पहले इस मुद्दे पर सालसी मीडिएशन की गई है और मीडिएशन के साथ उससे पहले मीटिंग हुई अब्बास अराग़ची की वो तस्वीरें भी आपने देखी, जो ये दिखा रही थी कि बातचीत के अमल की शुरुआत होने वाली है। तो मुज़ाकरात कल शुरू हुआ, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। ये मुज़ाकरात खुशाइंद करार दिए गए हैं। अब्बास अराग़ची की तरफ से भी ये इस हवाले से कहा गया है। ईरान के वज़ीर दिफ़ा हैं, उनकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी तरफ से ये सीधे तौर से बात कही गई है कि हमारी जो बातचीत चल रही है वो सही तरीके से चल रही है, मुस्बत है, खुशाइंद है। और इसी तरीके से अमेरिका की तरफ से भी इस पर बात अपनी तरफ से इजहार ख्याल करते हुए कहा गया है कि बातचीत जो है पॉजिटिव वे में आगे चल रही है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से अब्राहम लिंकन का बहिरे अरब की तरफ कूच करना कहीं ना कहीं ताकत का मुजाहरा ही
की जानिब इशारे करता है। तो एक तरफ से ये समझा जा सकता है कि क्या अमेरिका ताकत के ज़रिए अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहता है, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत चल रही है, बातचीत एक तरफ, और दूसरी तरफ अपना दबाव बढ़ाने के लिए ईरान के साथ ईरान को ये दिखाना कि देखिए हम इतने ताकतवर हैं। तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर दो टूक अंदाज में ईरान की जानिब से कहा गया है कि बातचीत एक तरफ और दूसरी तरफ हम यूरेनियम अफजूदगी को लेकर, एटॉमिक अफजूदगी को लेकर जो बात है, यूरेनियम अफजूदगी को लेकर उस पर बात वो नहीं करना चाहता है। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि इस मुज़ाकरात में, इस बातचीत में इस मुद्दे को भी हम टच करेंगे, यानी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ईरान ने पहले ही आया किया है, बात इस पर जोर देकर कही है कि हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन मुज़ाकरात हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी को लेकर ईरान किसी तरह के बैक पर जाना नहीं चाहेगा, और किसी तरीके से पुश बैक के हवाले से अगर अमेरिका की तरफ से बातचीत की जाती है तो उसको टच नहीं करेगा। इस हवाले से ईरान ने पहले ही वाजे कर दिया है। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि वो इस पर भी बातचीत करेंगे। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब इस तनाजुर में बातचीत और मुज़ाकरात आगे बढ़ेगा तो क्या इस मुद्दे को भी टच किया जाएगा, और देखना होगा कि ईरान की तरफ से किस तरह के रद्देमल का इजहार किया जाता है। तो दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात और बातचीत का जो अमल शुरू हुआ है, ये एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब ईरान में जारी तशद्दुद ज़दा जो एहतजाज था, वो कहीं ना कहीं कई लोगों की के जाबहक होने की खबर के बाद अमेरिका की जानिब से लगातार इंतबाह दिया गया कि ईरान अपने लोगों पर जो जुल्म कर रहा है वो जुल्म ना करे, और नहीं तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा। और जब हमले की बात अमेरिका की तरफ से की गई तो दो टूक अंदाज में ईरान ने भी जवाब दिया था कि वो अपने इंटरनल मामलों में किसी की मुदाखलत नहीं चाहता। और इसी वजह से हमने देखा था कि पूरे दुनिया में ईरान की हिमायत में अमेरिका के और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा हुआ था। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की पेशरफ्त के हवाले से खबरें गश्त कर ही रही थी। तो दूसरी तरफ इसराइल ने कहा कि हमने वो हमला नहीं किया है। 5 शहरों में ताबड़तोड़ ब्लास्ट की खबरें सामने आई थी, जिसमें कई के घर के शीशे टूटे थे और कई हिस्से मुनहदिम हुए थे, जो गाड़ियां टूट गई थी, वो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा था कि इसराइल ने कह दिया था कि इस हमले में इसराइल का कोई हाथ नहीं है, और अमेरिका तो ऐसे में ये और उसके बाद हमने देखा था कि कई महीनों के बाद इसराइल के सुप्रीम लीडर अली खामनाई कई माह के बाद ज़हूर उनका हुआ था, यानी वो सामने आए थे और सामने आकर उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने इस ईरान पर हमला किया तो इसको पूरे ईरान पर हमला माना जाएगा, इलाकाई जंग मानी जाएगी, जंग की शुरुआत मानी जाएगी, और उसका वैसे ही जवाब ईरान देगा। और उसके बाद हमने देखा कि ईरान के अमेरिका के बयानात में थोड़ी सी नरमी आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे थे उसमें नर्म रवैये का इख्तियार किया गया था। उनका कहना था कि बातचीत की टेबल पर हम आना चाहते हैं, ईरान से हम बातचीत करेंगे, और बातचीत की शुरुआत के हवाले से भी कई तरह की बातों की तलकीन की गई थी, बातों का इशारा दिया गया था। और ऐसे में मुज़ाकरात पर अब दोनों ममालिक की जानिब से पेशरफ्त हो गई है। अब देखना होगा कि इस मुज़ाकरात के बाद क्या दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी थी, ऐसी हालत बन गई थी कि हमला होगा, अब होगा, तब होगा, या अमेरिका की तरफ से हमला जब ईरान पर किया जाएगा तो उसका ताबड़तोड़ जवाब ईरान देगा। ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर अमेरिका किसी तरह की गुस्ताखी करता है तो उसका जवाब मुंह तोड़ अंदाज में दिया जाएगा, यानी जंग की शुरुआत हम समझेंगे कि अमेरिका ने जंग की शुरुआत कर दी है। अमेरिका भले ही जंग की शुरुआत करेगा, लेकिन ईरान ने कहा कि ख़त्म हम उस जंग को करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी थी वो कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ी नर्म पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो पेशरफ्त के हवाले बातचीत की पेशरफ्त का इशारा दिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि मीडिएशन के बीच इस बातचीत मुज़ाकरात की शुरुआत हुई है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।